नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास पर, जहां हम आध्यात्म, चमत्कार और भक्ति के उन अनछुए पहलुओं को उजागर करते हैं जो हमारी आत्मा को छू जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य स्थल की जिसने लाखों लोगों के जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल दिया है। बागेश्वर धाम सरकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है जहां आस्था और चमत्कार मिलकर चमत्कारी अनुभवों को जन्म देते हैं। धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक बागेश्वर धाम सरकार कहा है, उन्होंने भक्तों के दुख दर्द दूर करने की जो अलौकिक क्षमता दिखाई है, उसने भारत ही नहीं विदेशों में भी भक्ति की लहर दौड़ा दी है। आइए अब जानते हैं कि चमत्कार क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या वाकई चमत्कार होते हैं या ये केवल आस्था की उपज है। बागेश्वर धाम की भूमि पर जब कोई भक्त अपना संकट लेकर पहुंचता है तो केवल पूजा पाठ ही नहीं, वहां कुछ और होता है। ऐसा कुछ जो हमारी तर्क की सीमाओं को लांघ जाता है। एक पर्ची, एक छोटी सी कागज की पर्ची, उस पर लिखी होती है भक्त की सारी समस्या। ना उसने बताया, ना ही आवेदन भरा, फिर भी बागेश्वर धाम सरकार सब कुछ कैसे जानते हैं। आइए जानते हैं उन लोगों की जुबानी जिन्होंने इन चमत्कारों को अनुभव किया है। हमारे पास कई भक्तों के मैसेजेस आए, जिनमें से हमने कुछ भक्तों के अनुभव को इस वीडियो में शामिल किया है। पहला रेखा देवी बिहार से। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को 5 साल से बोलने में दिक्कत थी। कई डॉक्टरों के पास गई, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं बागेश्वर धाम गई। वहाँ मेरी पर्ची में सब कुछ लिखा था कि बेटा बोल नहीं पाता, जबकि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। अचानक गुरुजी ने मुझसे बोला, चिंता मत करो, बालाजी कृपा करेंगे। और आज मेरा बेटा बिल्कुल साफ साफ बोलता है। दूसरा मैसेज रमेश कुमार जी, दिल्ली से। उन्होंने बताया कि मैं कोर्ट केस में बुरी तरह फंसा हुआ था और अपना सब कुछ हार चुका था। मैं धाम में गया, बाबा जी ने मुझे पर्ची निकाली और उसमें लिखा था कि कानूनी झंझट है। उन्होंने उपाय बताए और 3 महीने के अंदर अंदर मेरा केस खत्म हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। तीसरा अनुभव सीमा अग्रवाल, मुंबई से। उन्होंने बताया मुझे कैंसर था और डॉक्टरों ने कहा कि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बागेश्वर धाम गई, वहां जो बताया गया मैंने वैसा ही किया। अब रिपोर्ट्स में सब कुछ सामान्य है। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान है। चौथा मैसेज नरेश यादव का, ग्वालियर से। उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल नास्तिक था, भगवान पर विश्वास तो करता ही नहीं था, मगर जब गुरुजी ने मेरी समस्या बिना पूछे बता दी, तब मुझे समझ में आया कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। अब मैं हर मंगलवार बालाजी के मंदिर में जाता हूँ और उन्हें याद करता हूँ। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम की शक्तियों के बारे में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, वे किसी तप और साधना का परिणाम है। यह केवल भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि जीवन की दिशा बदल देते हैं। उनका उद्देश्य केवल भूत भविष्य बताना नहीं, बल्कि भक्त को ईश्वर से जोड़ना है। उनका संदेश साफ है, सच्चे हृदय से आओ, बालाजी सबका कल्याण करेंगे। कुछ लोग इन चमत्कारों को केवल मानसिक खेल मानते हैं, मगर जब लाखों लोग एक ही अनुभव साझा करें, तब क्या उसे संयोग कहा जा सकता है। धाम में पहुंचने वाला हर व्यक्ति यही कहता है, हम आए थे समस्या लेकर और लौटे हैं समाधान के साथ। यह केवल श्रद्धा नहीं,
एक जीवंत अनुभव है। बागेश्वर धाम हमें यह सिखाता है कि चमत्कार केवल आंखों से नहीं, भक्ति से देखे जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई संकट है तो विश्वास के साथ बालाजी का नाम लीजिए, क्योंकि जहां आस्था है वहां चमत्कार भी निश्चित है। आपका मैजेस्टिक मंत्रास चैनल देखना आपका सौभाग्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री बालाजी महाराज।